और उनकी ऑडियंस अलग है, सेपरेट है, वो आपको रोड पे घूमते हुए नहीं मिलता है। अगर आप किसी को लगा ना कि मैथ्स के बिना करियर नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। फुटवेयर डिजाइनिंग का एक कॉलेज बता दो, किसी को नहीं पता। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है करियर को फाइनल करने का। मालदीव जाने का एक रास्ता है, तो करियर फाइनल करने का भी बस यही रास्ता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो कॉमर्स विदाउट मैथ्स करियर ऑप्शन। जब से कॉमर्स स्ट्रीम आई है इस दुनिया में, ये क्वेश्चन बर्निंग क्वेश्चन बन चुका है कि भैया विदाउट मैथ्स हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतना डिटेल में बात करेंगे कि आपके 99.9999% डाउट्स ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारी क्या कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज, बोले तो प्यार से CCS। इन टोटल 8 वीडियोस नहीं है, मेरे साथ बोलेंगे क्या है, 8 लेक्चर्स हैं। ये वो लेक्चर्स हैं जो आपके 8 डाउट्स बिल्कुल जड़ से, रूट कॉज उनका फिनिश कर देंगे। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये है हमारी वीडियो नंबर 3। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू, एक समरी चार्ट हमने प्रिपेयर किया है, इसके थ्रू आपको बता देता हूं क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर कैटेगरी वाइज एक एक करियर को डिटेल में चेकआउट करते हैं। ठीक है जी। कॉमर्स विदाउट मैथ्स करियर ऑप्शन, कैटेगरी नंबर 1 आर्मी फ्रॉम NDA एंट्री, डिजाइनिंग करियर्स, लॉ करियर्स, मास कम्युनिकेशन, डिग्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज और ऑफबीट करियर्स। इन टोटल ये 7 कैटेगरीज हैं जिसमें विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स यहां एडमिशन ले सकते हैं। राइट अगर आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो हैं ही, उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप इन डिफरेंट कैटेगरी कोर्सेज में जा सकते हो। कैटेगरी नंबर 1 आफ्टर 12th आर्मी फ्रॉम NDA एंट्री। अगेन NDA के थ्रू 3 फॉर्मेट होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो आप आर्मी में जा सकते हो विदाउट मैथ्स। एज लिमिट होगी 16.5 to 19.5 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। मैरिटल स्टेटस आपका बाल विवाह ना हुआ हो। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको NDA एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा और उसके बाद SSB इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। UPSC की वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। एक अगर स्टेजेस की बात करें, क्या क्या सिलेक्शन स्टेजेस होंगी, पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। अगर आप ये सारी स्टेजेस अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो मुबारक हो, आपका आर्मी में थ्रू NDA एंट्री एडमिशन हो जाएगा। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, आपकी बॉडी इस टाइप की है कि वो आपको अलाउ करती है फिटनेस करियर्स में जाने से, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। दिस इज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 डिजाइनिंग करियर्स। क्या? डिजाइनिंग करियर्स। इसमें 4 करियर्स हैं इन टोटल, जिसका आज हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। करियर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग। जो भी आप इंटरनेट पे देखते हो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसकी 10 कैटेगरीज हैं। 10 कैटेगरीज बहुत ही ब्रीफ में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव डायरेक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ठीक है जी, और यूट्यूब पर जो कम्युनिटी टैब होता है, यहाँ पर जो भी इमेजेस, कंटेंट आपको दिखता है, वो सब आर्ट डायरेक्टर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स की टीम ने बनाया। आपके पास ईमेल आता है ना कि प्यूमा का 30% ऑफ, ये बड़ा सा उसमें इमेज होता है प्यूमा के शूज़ का, या फिर मिंत्रा के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो वो जो ईमेल्स हैं वो भी क्रिएटिव और आर्ट डायरेक्टर्स की टीम डिफाइन करती हैं। ये हमारी कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 एडिडास, नाइकी, प्यूमा, BMW, ऑडी, इन सब के लोगोज हैं। आप वो लोगो देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा ब्रांड है, तो वो लोगो भी तो किसी ने डिज़ाइन किए होंगे। राइट, तो ये लोगो डिज़ाइनिंग। बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड होते हैं, लोग अपने विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो उनको भी कोई डिज़ाइन करता होगा। ये सब जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो होता है VI डिज़ाइनर का, बोले तो विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइनर। राइट, फिर पब्लिशिंग डिज़ाइनर। जितनी भी बुक्स हैं उनको भी तो कोई डिज़ाइन करता होगा कि भाई यहाँ पे इमेजेस आएंगी, अच्छा इसका कवर इमेज इस बार येलो रखते हैं, फिर पर्पल रखते हैं। राइट, जो मैगजीन्स हैं, हमने तो एक ही मैगजीन सुनी है, ग्रह शोभा, क्योंकि वही हमारे आसपास Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आती थी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, फैशन रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, उन मैगजीन्स को भी कोई डिफाइन करता है, बुक्स को भी कोई डिफाइन करता है, न्यूज़पेपर्स को भी कोई डिज़ाइन करता है। राइट, कैटलॉग्स, आप जाते हो ना किसी कपड़े की दुकान पर, तो वहाँ पर कहते हैं सर आप इसमें से पसंद कर लो और जो आप पसंद करोगे वो मैं कपड़े निकाल के ले आऊँगा, तो बड़े बड़े कैटलॉग होते हैं, उनको भी कोई डिज़ाइन करता है। तो ये सब कुछ डिज़ाइनिंग आता है कहाँ पर? पब्लिशिंग डिज़ाइनर के पास। राइट,
पैकेजिंग डिजाइनर, पूरा इजी डे, पूरा बिग बाजार या फिर कोई भी किराने की दुकान पे आप जाते हो तो वहां पर पैकेजिंग ही तो दिखती है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी दिखता है अंदर से कैसा है, पैकेजिंग दिखती है। तो वो जो पैकेजिंग है किसी ना किसी ने तो कंप्यूटर पे डिजाइन की होगी, तभी तो वो प्रिंट हुई होगी। ये सारा काम होता है पैकेजिंग डिजाइनर का। वेबसाइट डिजाइनर्स www. इसके आगे कुछ भी नाम हो सकता है, com.in, .us, .uk, ये सारी की सारी वेबसाइट्स किसी ने डिज़ाइन की होंगी। भाई अच्छा होम पेज ऐसा दिखेगा, अच्छा अबाउट ऐसा दिखेगा, facebook.com पे जाते हो, अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर आएंगी, अच्छा कमेंट ऐसे होंगे, किसी ना किसी ने तो डिज़ाइन किए होंगे, राइट। दोज आर ऑल वेबसाइट डिज़ाइनर्स। मोशन डिज़ाइनर, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं ऐसे फिर चल के आया, राइट। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स मोशन डिजाइनर को दे दिए जाते हैं कि भाई ये कैरेक्टर को ए प्लेस से बी प्लेस तक आपको मूव करना है या फिर इसको बोलते हुए दिखाना है। ये ऑब्जेक्ट्स में मोशन लाते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स में मोशन लाते हैं। तो ये कौन हो गए? मोशन डिजाइनर्स। 3D ग्राफिक डिजाइनिंग, आप amazon.com पे जाओ, ये .in पर जाओ, वहां पर शूज देखते हो तो आपको राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम सारे उसके व्यू मिल जाते हैं शूज के। क्यों? क्योंकि उसका 3D शूट हुआ हुआ है। ये 3D करता कौन है? 3D ग्राफिक डिजाइनर्स, राइट। UI डिजाइनर, इस दुनिया में जो भी आपने देखा, ये पेन है, आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, जिस लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हो, टैबलेट्स हैं, टेबल है, चेयर है, किसी ने तो कंप्यूटर पे पहले डिजाइन की होगी, उसके बाद ही तो वो प्रैक्टिकली सामने आया। वो सारा काम किसका है? UI डिजाइनर्स का। एनिमेटर्स, कार्टून नेटवर्क पर आप छोटा भीम देखते हो, टॉम एंड जेरी शो देखते हो, वो सब किसने किया है? अगेन एनिमेटर्स ने, राइट। और लास्ट में है वीडियो एडिटर्स, पूरा यूट्यूब और इसी के साथ साथ पूरा फेसबुक का जो वीडियो सेक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो छोड़ के, जैसे ये हमारी वीडियो है या फिर व्लॉग्स हैं, कॉमेडी है, मेकअप वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको एडिट किसने किया है? वीडियो एडिटर्स ने। तो ये 10 टाइप्स के ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनमें से जो भी करियर प्रोफाइल चूज करना चाहो कर सकते हो, किसी में भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, फैशन डिजाइनर्स। पहले वो इस टाइप से ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद इसमें कलरिंग वगैरह करते हैं और फिर इस टाइप से ये बन जाते हैं। कई बार आपने फैशन शोज देखे होंगे ना, तो लगता है ये ड्रेस पहनता कौन है? ओ भाई, वो जो ड्रेस है ना वो 200 या फिर 300 पीसेज ही बनती हैं बस, और उनकी ऑडियंस अलग है, सेपरेट है, वो आपको रोड पे घूमते हुए नहीं मिलता है। तो अगेन इन ड्रेसेस की भी ऑडियंस है और इस टाइप से फैब्रिक्स को चूज करना, फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग स्टडी करना, डिजाइंस को बनाना, क्लोथिंग, एसेसरीज और कलर्स को फाइनल करना, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कौन करता है? फैशन डिजाइनर्स, राइट। अगेन ये कुछ कॉलेजेस हैं, NID, NIFT, और ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आप फैशन डिजाइनिंग स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज फुटवेयर डिजाइनिंग, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, और बताओ रीबॉक, और बताओ स्केचर्स, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनके शूज आते हैं, लाखों वैरायटी ऑफ शूज़ हैं। इंडिया में अलग है, US में अलग है, कनाडा में अलग है, कुछ कंट्रीज़ में तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के शूज़ हैं। कुछ इनके फ्लैगशिप शूज़ भी आते हैं, तो वो भी तो पहले कहीं कॉपी पेन पे डिज़ाइन होते होंगे, उसके बाद उनका रफ स्केच बनता होगा, उसके बाद वो एक प्रोटोटाइप फॉर्मेट में जाते होंगे, पहले एक बना के देखेंगे, अगर वो सक्सेसफुल हो फिर वो प्रोडक्शन में जाएंगे। किसी ना किसी ने तो सोचा होगा, तो वो करता कौन है? वो सारा काम करता है फुटवेयर डिज़ाइनर। इतना बड़ा करियर है, लेकिन अगर किसी से पूछ लो ना फुटवेयर डिज़ाइनिंग का एक कॉलेज बता दो, किसी को नहीं पता होगा, राइट। सो डिप्लोमा और मास्टर्स लेवल की डिग्री आपके लिए फुटवेयर डिज़ाइनिंग में अवेलेबल है। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिप्लोमा या फिर मास्टर लेवल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, यहाँ पर आ गए आपके मेटल, स्टोन, वुड्स, प्लास्टिक मटेरियल, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके या तो आप एसेसरीज बनाते हो। अगेन डिफरेंट कोर्स नहीं है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और एसेसरी डिज़ाइनिंग का सेम कोर्स है, ठीक है। आप दोनों कोर्स एक ही साथ परस्यू कर सकते हो। ज़्यादा ज्ञान मैं यहाँ वीडियो में पेलूंगा नहीं, ये इन डेप्थ वीडियो हमने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की बनाई है, इसका लिंक आपको आई बटन ये ऐसे पॉपअप होकर आया ना, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप चेकआउट कर लो। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? नंबर 1, आर्मी थ्रू NDA एंट्री, उसके बाद डिजाइनर्स 4 तरह के होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स, फुटवेयर डिजाइनर्स और ज्वेलरी डिजाइनर्स, राइट। 3rd नंबर का करियर है हमारा लॉ। विराट कोहली को देखा है कभी? नहीं देखा, लेकिन वो है ना, है तभी तो टीवी वगैरह पे आता है। अगर आपने कभी भी लॉ फॉर्म्स अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं, आप Tier 1 सिटीज़ में नहीं आए हो, आपने उनका लाइफस्टाइल नहीं देखा है, उनका प्रोडक्शन वर्क कैसा होता है वो नहीं देखा है, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया, राइट। आपको हमारे दिमाग में माइंडसेट क्या है? Tier 2 Tier 3 सिटी में जो लॉयर्स हैं, हम उनमें से भी 20% लॉयर्स को देखते हैं कि ये तो ऐसे ही घूम रहा है, लॉ करियर मतलब बेकार है। नहीं, अगर आपने विराट कोहली को नहीं देखा तो इसका मतलब वो है नहीं, वो है।
टीवी पे आ रहा है इसका मतलब वो है। ऐसे ही लॉ फर्म्स का जो लाइफस्टाइल है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डिफरेंट फर्म्स होती हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनकी वर्किंग पैटर्न्स अलग होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसका मतलब वो है नहीं, वो है, आपको नहीं पता, वो आपकी गलती है। सेम केस में लॉ करियर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में फेमस नहीं है। टीयर 1 में तो है, बच्चे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ एक बार एग्जाम्स। क्लैट एग्जाम है इंडिया लेवल पर और एलसेट एग्जाम है फॉरेन लेवल पर, ठीक है। क्लैट कंडक्ट करते हैं एनएलयूज, जैसे आईआईटीज हो गए बीटेक के लिए, मेरे साथ बोलेंगे, आईआईटीज हो गए बीटेक के लिए, वैसे ही एनएलयूज हो गए हमारे लॉ के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के लॉयर मिल जाएंगे। ये लॉयर्स की अगेन डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हो या फिर अपने खुद के स्टार्टअप्स भी कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा क्लाइंटाइल है। टॉप 10 लॉ कॉलेजेस जब तक है जान, आराम से इनको पढ़ते रहना, इनके बारे में सर्च करना। जितना ज़्यादा इनके बारे में पढ़ोगे थोड़ी सी रिस्पेक्ट आएगी करियर से रिलेटेड और टॉप नॉच तैयारी करने का भी मन करेगा, राइट। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स ये आपके सामने है और यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम लॉ से रिलेटेड आपके सामने ये अवेलेबल है, ठीक है जी। आते हैं मास कम्युनिकेशन पे। मास का मतलब क्या? जनता, और कम्युनिकेशन का मतलब बोलना, जनता से बोलना। जो भी ऐसे करियर हैं जहां पर कुछ लोग एक टीम या एक रूम से, एक एरिया से लाखों लोगों तक जा रहे हैं, वो सारे मास कॉम के करियर हैं। फाइनेंस करियर्स आप उठा सकते हो, आप डिजाइनिंग करियर्स उठा सकते हो, किसी में भी इतनी प्रोफाइल नहीं होती। मास कम्युनिकेशन में लगभग 300 प्लस प्रोफाइल्स हैं। जैसे रेडियो, एक बंदा एक रूम से बात करेगा, लाखों लोग उसको सुनेंगे। यूट्यूब, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग इसको वीडियो को सुनेंगे। न्यूज़पेपर्स एक जगह पब्लिश होते हैं, लाखों लोग उसको देखते हैं, राइट। आप न्यूज़ देखते हो, आप टीवी पर देखते हो, एक जगह वो न्यूज़ एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रही है, लाखों लोग उसको देखेंगे। फिल्म एक जगह बनी है और उसको मल्टीपल थिएटर्स में चलाया जाता है। जो भी करियर एक जगह से लाखों लोगों तक जाएगा, वो सारा करियर मास कॉम का है। तो कितनी बड़ी वैरायटी है, एक बार चेक करते हैं। एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, वीजे, डीजे, आरजे, ब्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग, पब्लिक रिलेशन, फोटोग्राफी, साउंड इंजीनियर, स्क्रीन राइटर, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग। अगर मैं हर एक के बारे में बताने बैठ गया ना, एक घंटे की वीडियो बनेगी करियर्स के बारे में, सिर्फ उनकी डिटेल नहीं कि उसमें कैसे वर्क करना है, सिर्फ उनका ओवरव्यू देने में मुझे 1 घंटा लगेगा हर करियर का, राइट। सो 300 प्लस करियर प्रोफाइल्स मास कॉम में अवेलेबल हैं। किसी में भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसी को लगा ना कि मैथ्स के बिना करियर नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, राइट। हाँ, अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो आई है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑनर्स कोर्सेज हैं वो विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई ऑफिशियल अपडेट रिलीज नहीं हुआ। तो हम अभी तक यही मान के चल रहे हैं फॉर द ईयर 2022-23 कि भैया अगर आप विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स हो तो आप LSR टाइप या फिर जितने भी टॉप नॉच कॉलेज हैं उनमें ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं तो बीकॉम का नाम भी चेंज हो चुका था, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टडीज हो गया था और इसके आगे लग गया था ऑनर्स। लेकिन अभी तक कोई प्रोफेशनल अपडेट नहीं आया, सिर्फ उन्होंने बताया कि ऐसा होगा। तो अभी तक हम मान के चलेंगे अगर आपके पास मैथ्स नहीं है आप ऑनर्स कोर्स नहीं कर सकते, बात खत्म, ओके। कुछ प्रेस्टिजियस मास कॉम कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं डिग्री कोर्सेज की तरफ। कितनी कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली, हमने डिजाइनिंग डिस्कस कर लिया, हमने मास कॉम डिस्कस कर लिया, हमने लॉ डिस्कस कर लिया, हमने आर्मी थ्रू इंडिया एंट्री भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक राम खाता मैं आपको सुनाता हूँ। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। ये सारी डिग्रीज आप विदाउट मैथ्स परस्यू कर सकते हो। एक तो हो गया जनरल बीबीए, जो आपके आसपास जितने कॉलेज है ना, बीबीए जिसको कहते हैं वो लोग, सिंपल, वो बीबीए आप कहीं से भी कर सकते हो। एक तो हो गया वो वाला। एक हो गया स्पेशलाइजेशन बीबीए, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी। बाकी इन सब डिटेल स्पेशलाइजेशंस में आप अपने करियर को शेप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा आपके पैकेज इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये स्पेशलाइजेशन करना है, देन आप डायरेक्ट वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है ना, जनरल बीबीए कर लेना, राइट। बीबीए के कॉलेजेस NMIMS, लोयोला और सिम्बायोसिस। BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहले तो कॉमर्स स्टूडेंट को BCA नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ये करियर नहीं है, ये बीटेक या फिर साइंस स्टूडेंट्स का करियर है। 3 इयर्स का कोर्स है। बहुत सारे कॉलेजेस ये आपको कराते हैं। IT के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हो और IT के बारे में 70% नॉलेज आपको होती है हमेशा।
क्योंकि आपका साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा 100% होगी, तो आप कभी भी उनके बराबर नहीं आ पाओगे, क्योंकि उनका करियर ही है। वो आगे डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, फिर वो क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे। आप उतना आगे नहीं जा सकते एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि आपका माइंडसेट वो नहीं है। तो इसलिए आई प्रिफर कि मैं BCA ना रिकमेंड करूं, लेकिन एक करियर है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, राइट। BBM और BMS सार्थक फर्क क्या है? कुछ नहीं है, एक सीता है और एक गीता है। किसी कॉलेज को लगा कि चलो मैं BBM प्रोवाइड करता हूँ, मेरा BBA डिग्री देने का मन नहीं है। फिर थर्ड कॉलेज ने कहा नहीं यार, मैं तो BBA भी नहीं दूंगा, मैं BBM भी नहीं दूंगा, मैं तो BMS दूंगा। 70% सिलेबस दोनों कोर्सेज का सेम है। कुछ कॉलेजेस आपको BBM प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपको BMS प्रोवाइड करेंगे। अगेन बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, बस दैट्स इट। अभी के लिए इतना बहुत है। जेवियर्स कॉलेज, शिव नादर यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको ये 3 ईयर कोर्स प्रोवाइड करती हैं। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा करियर, अच्छा मुझे एक कॉलेज का नाम बता दो, टॉप नॉच कॉलेज का नाम बता दो HM का, 2 सेकंड आपके पास। नहीं पता। एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम बता दो, नहीं पता। HM की 10 करियर प्रोफाइल बता दो, नहीं पता। अंडररेटेड करियर, जब डिटेल में बात करेंगे अच्छे से कहानी सुनाऊंगा HM से रिलेटेड, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आएगी करियर की, राइट। IHM पूसा, IHM मुंबई, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, आप इन सब जगह से होटल मैनेजमेंट करियर क्या कर सकते हो? परस्यू। ये है हमारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स, ये है हमारे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, और ये हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम। ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आप सबके लिए ओपन है। अब आते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स पर। करियर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होटल मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहां पर जॉब कर सकते हैं। होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन, क्लब्स, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, क्रूज शिप 6 मंथ्स के लिए क्रूज जाता है, उस पर 2500 पैसेंजर्स होते हैं। तो वो जो 2500 पैसेंजर हैं 6 मंथ्स कुछ खाएंगे, कहीं पर रहेंगे, तो उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? आप लोग करोगे, HM स्टूडेंट्स करेंगे। एयरलाइन कैटरिंग है, किचन मैनेजमेंट है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इंडियन नेवी में है। हर जगह आपका रोल है। अगर कोई कहता है आपका रोल नहीं हो सकता तो कहो कि भाई खाना छोड़ दो। अगर खाना छोड़ देते हो, कहीं घूमना छोड़ देते हो, तो फिर HM स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट करियर इज BFA, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा एक बात बता देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी हमने बात की थी ना, सेकंड कैटेगरी थी डिजाइनिंग, उसका फर्स्ट करियर ग्राफिक डिजाइनिंग। कुछ बच्चे BFA के बाद भी ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक अलग डिग्री है। गलत है ये तरीका। अगर आप एक BFA स्टूडेंट हो तो आपके लिए पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, लिटरेचर, एनिमेशन, ये करियर्स हैं। ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आप कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग एक सेपरेट करियर है, वो BFA से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। BFA में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वहां पर सारा आपको हाथ से काम करना है, स्केचिंग, पेंटिंग, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग में हर चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू है, बिल्कुल डिफरेंट करियर्स, राइट। अगेन BFA भी आपका एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो तब इसका यूज होगा, वरना ये कोर्स आपके कुछ भी काम नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। BFA सबसे बड़ा करियर BFA का है। मास्टर जी आप बन सकते हो, आप आर्ट्स के टीचर बन सकते हो, उसके अलावा आप इन डिफरेंट करियर्स में जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो ये हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप इनके थ्रू जाते हो तो आपको एक अच्छे करियर की तरह शेप करने का मौका मिलेगा। आप डिफरेंट हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट स्कूल्स में टीचर बन सकते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, आप जहाँ पर प्रोफेशनल स्केचिंग होती है ना, जहाँ पर स्केचिंग के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं, वो सब इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज B.Ed। इतना कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हुआ है इस करियर में कि अब किसी को कुछ पता ही नहीं कि B.Ed आखिर है अब कितने साल का और कैसे कैसे वैलिड होना है। मैं आपको बताता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में क्या लिखा हुआ था। सिंपल लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूं। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल डेवलप अ NPST बोले तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये 2022 तक लॉन्च हो जाएंगे और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो NCERT, SCERT, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे बातचीत करके बनाए गए हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको 4 ईयर B.Ed डिग्री करनी ही पड़ेगी अगर आपको टीचर बनना है। तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ जो एक टीचर है और जिसके पास ये 4 ईयर डिग्री अवेलेबल नहीं है। 2030 तक अगर आपका B.Ed 4 ईयर वाला नहीं है तो कर लो,
और अगर आप बीएड परस्यू करना चाहते हो तो ये 4 ईयर बीएड ही आपको परस्यू करना है। प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गई है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी इसकी कोई बातचीत नहीं होगी। इन द ईयर 2022 2023 से धीरे धीरे बातचीत में आने लगेगा, राइट। बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, 2 तरह के कॉलेज हैं। एक तो है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक है तटपुंजिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट या फिर आर्ट्स, कुछ भी लिख लो नाम। तो ये दोनों कॉलेजेस आपको आर्ट्स कोर्सेज कराते हैं। तटपुंजिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पैकेज होगा 0 या माइनस भी हो सकता है आपसे पैसे ले लें, आपको पढ़ाएं भी ना। हार्वर्ड में पैकेज होगा 1 करोड़। डिफरेंस क्या है? दोनों ही आर्ट्स कोर्सेज हैं। डिफरेंस है स्किल का, डिफरेंस है एंट्रेंस का, यहाँ पर एंट्री ही बहुत डिफिकल्ट है। डिफरेंस है माइंडसेट का और डिफरेंस है लोगों की सोच का। तो ये अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला आर्ट्स को टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल सेपरेट करियर है। आप सोच रहे हो कि हाँ ये आसपास का आर्ट्स है, मैंने तो उस आर्ट्स के स्टूडेंट को देखा था, कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो करियर की प्लीज रिस्पेक्ट करना है। डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप कर सकते हो। अगेन 3 इयर्स के सारे कोर्सेज होंगे। ऑनर्स कोर्सेज में विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं होगा। टॉप कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर तो हमारा प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा कोर्स है बीकॉम, 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है जी। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप प्लेन सिंपल बीकॉम कर सकते हो। ऑनर्स की मैंने यहाँ पर बात नहीं की है, और बीकॉम से मेरे से ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी बीकॉम की, बचपन से पढ़ता आ रहा है बीकॉम के बारे में, राइट। फिर आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। सीए, सीएस, सीएम में, एसीसीए, यूएससीएम में किसी के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स नहीं लिखा। आप परस्यू कर सकते हो, अंदर अगर मैथ्स आई तो फिर आप उसी टाइम पढ़ के उसको क्लियर कर लो, लेकिन परस्यू करने के लिए आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में है हमारे ऑफ बीट करियर, जैसे यूट्यूबर, कार रेसर, बारटेंडर, पेट ग्रूमर, इन सब के कुछ डिप्लोमास आपके लिए अवेलेबल होंगे। कुछ ऑफ बीट करियर्स ऐसे हैं जिनके डिप्लोमा भी अवेलेबल नहीं है। ये है PPP फॉर्मेट। आप पैशन से इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो और फिर प्रोफेशन से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप इनको ऐसे स्टार्ट नहीं करते चलो भाई सब छोड़ के ये काम करते हैं, नहीं। आप धीरे धीरे अपने साथ, अपनी डिग्री के साथ, अपने क्लास 12th 11th के साथ, अपने करियर के साथ इसको स्टार्ट करोगे और ये ऐसे धीरे पहले इसकी इनकम आपके प्रोफेशन के बराबर आएगी, फिर धीरे धीरे उससे ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तब आप मेन प्रोफेशन छोड़ दोगे और इसमें लग जाओगे। ऑफ बीट करियर्स कुछ डिफरेंट कोर्सेज थे, उनके कुछ इनिशियल पैकेज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ना दिमाग में पता नहीं एक चुल है क्या कि ये जितने भी कोर्सेज है ना इनमें पैकेज नहीं होते। भाई सब में 2 to 5 लाख और 3 to 6 लाख का पैकेज है, ठीक है। पहले आप पैदल चलोगे, उसके बाद फिर आपको साइकिल मिलेगी, साइकिल के बाद फिर आप स्कूटर पे जाओगे, फिर आप ऑटो पकड़ोगे, फिर आप गाड़ी में जाओगे, गाड़ी में पहले i10 होगी, फिर i20 होगी, फिर होंडा सिटी होगी, फिर ऑडी होगी, फिर रेंज रोवर होगी, फिर रोल्स रॉयस होगी। यही तो प्रोसेस होगा। तो ऐसे यहाँ पर अभी आप साइकिल पे हो, फिर धीरे धीरे मेहनत करोगे, फिर ऑटो आएगा, फिर गाड़ी आएगी, फिर बड़ी गाड़ी आएगी, फिर बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, फिर प्राइवेट जेट आएगा। अगर डायरेक्ट स्टार्टिंग में आपको कोई प्राइवेट जेट दे दे चलाने को तो आप नहीं चला सकते। जब वो पूरे प्रोसेस से जाओगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा प्राइवेट जेट में बैठने का भी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो भी करियर्स हैं इनमें धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी। लगातार आपको लगे रहना है। समझ आया। इसी के साथ जी ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप हमने सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। 6 to 7 कैटेगरीज का इतना डिटेल में हमने बातचीत करी, आपको अभी तक सारे करियर्स याद हो चुके होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये स्क्रीन को छोड़ दो, मेरी तरफ देखो। आर्मी थ्रू ND एंट्री, उसके बाद डिजाइनिंग में 4 ऑप्शंस है, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आगे लॉ करियर्स, मोस्ट अंडररेटेड करियर, थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट करो। उसके बाद 4th कैटेगरी क्या थी? मास कम्युनिकेशन में कितनी प्रोफाइल है? 300+ प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो BBA BCom वो वाला पूरा का पूरा सीरीज है, और हमारे ऑफ बीट करियर्स है, और लास्ट में हमारे फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये 6 to 7 कैटेगरीज हैं, सब में आप जा सकते हो। मोर देन 500+ डिफरेंट करियर प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन है, जहां पर मैथ्स का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। करियर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? पहले आप अपनी API चूज करते हो। क्या? एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API। ये जो API है फिर मैच होगी डिफरेंट करियर से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके 20 करियर से आपकी API मैच हो गई। ये जो 20 करियर्स हैं इनमें से आप एक करियर पे आओगे, फाइनलाइज द करियर,
ठीक है जी, फाइनलाइजेशन हो गया उस करियर की, फिर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल, कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम, कितनी फीस चाहिए, कितना दूर मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा, सारी डिटेल निकालोगे और अपने मार्क्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन ले लोगे। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है करियर को फाइनल करने का। ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3, 4, 5, ये मैं यूट्यूब पे 100% कवर कर दूंगा। ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, आपको अपने टीचर से बात करके, अपने आप के अंदर झांक के, अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने सीनियर से बात करके, करियर काउंसलर से बात करके फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होगा यूट्यूब पर, ये होंगे हमारे planetstudy.in पर, या फिर जहां पे भी आप चाहें। पॉइंट इज, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देहरादून जाने का एक रास्ता है, अगर दार्जिलिंग जाने का एक रास्ता है, मालदीव जाने का एक रास्ता है, तो करियर फाइनल करने का भी बस यही रास्ता है। इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी करियर फाइनल होगा। किसी ने एक्सीडेंटली कर लिया, जिसको पता नहीं था, गलती से पहुंच गया, कि भाई होता ना कि बार भटकते भटकते सही पहुंच गए, बात अलग है। लेकिन अगर सही तरीके से जाओगे तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, वेलकम वेलकम वेलकम। इस चैनल पर आपको कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी मिलेगी। धीरे धीरे हम बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस, इतना ज़्यादा कंटेंट आपके लिए आएगा कि आप ही हाथ जोड़ के मेरे से कहोगे सार्थक भाई बस अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब हमें कुछ भी डाउट नहीं है। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।